ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल रेस्टो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है अधिक मास। तो आज जो मैं उपाय लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक और आजमाया हुआ उपाय है। जो भी माता पिता परेशान है बच्चों के विवाह को लेके, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी देखी जा रही है कि बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं और लाख प्रयास कर लिए, बहुत सारी पूजा पाठ कर लिए। तो आज है मंगलवार और चल रहा है 17 मई से लगा है अधिक मास। तो आज मंगलवार है और बहुत बड़ा मंगलवार है। तो आज यदि हम कोई भी उपाय बच्चों के विवाह के लिए करेंगे तो उनकी कुंडली के सारे दोष समाप्त होंगे, घर के वास्तु दोष समाप्त होंगे, शनि का दोष यदि होगा तो वह भी समाप्त होगा। और जो भी अशुभ ग्रह, क्योंकि कुंडली का जो 7वां घर होता है वही विवाह से रिलेटेड होता है, तो यदि कोई भी अशुभ ग्रह 7वें घर को अशुभ कर रहे होंगे तो वह भी सारे ग्रह शुभ होके और शुभता प्रदान करेंगे। और 7वां घर जो अशुभ चल रहा है यदि होगा तो वह भी शुभ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है आज मंगलवार वाले दिन कि यदि हम कोई उपाय करेंगे तो उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होगी और बहुत सारे संयोग ऐसे बन रहे हैं। तो जो ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ हैं यूनिवर्स में, तो उनकी भी कृपा होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और जल्दी से जल्दी हमारा जो उपाय है वह सफल होके, हम उपाय जो भी करेंगे, माता पिता करेंगे या लड़के लड़कियां करेंगे, तो उपाय सफल होके और जल्दी से जल्दी आप देखेंगे यदि रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा। और उनमें से कोई ना कोई एक रिश्ता जो ईश्वर ने बनाया होगा लड़कों के लिए, आपके लड़कियों के लिए, तो वह जुड़ के ही रहेगा। ऐसा है आज का अचूक उपाय। तो अब मैं बताने जा रही हूँ इस उपाय के लिए। हमेशा की तरह इस उपाय को रात्रि में ही करना है, क्योंकि रात्रि में किए गए उपाय जो होते हैं वह इस दिन की अपेक्षा जल्दी फलित होते हैं। तो और यह हनुमान जी का उपाय है तो रात्रि में ही करना है। तो आपको 6:30-7 बजे से लेके आप 11:30 बजे तक, मतलब 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर सकते हैं। और करना क्या है कि जब भी हमारी वीडियो आपको दिखाई दे तो उस हिसाब से आप इसको 6:30-7 बजे के बाद, जब दोनों दिन छिपने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होता है, जब से लेके आप रात तक 11:30 बजे तक कर सकते हैं इस उपाय को, 12 बजे से पहले पहले। तो अब करना क्या है इस उपाय को कि इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 5 दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे यदि आपके घर में आपको हमारी वीडियो दिखाई दी, आप बाज़ार से ले आए, जल्दी यदि दिखाई दी, लेकिन यदि बहुत देर रात तक भी अगर आपको वीडियो दिखाई दे तो आप घर में 5 दीपक आटे के भी आप बना सकते हैं। थोड़ा टाइट आटा गूँथिए और उस आटे में नमक मत डालिए। सभी जानते हैं आटे के दीपक बनाने का तरीका। तो और मिट्टी के यदि आपके घर में तो मिट्टी के भी ले सकते हैं। रुई हमेशा की तरह लंबी बाती रुई की बनेगी उन 5 दीपकों में, और सरसों का तेल डाला जाएगा उन 5 दीपकों में। अब मैं बताऊंगी कि ये तो 5 दीपक आपने बना लिए, और आपको अब थोड़ी सी कटोरी में आपको रखने हैं 4 जो गुड़ होता है उसके 4 टुकड़े करके रखने हैं। और उनको रखने के बाद आपको उसमें रखनी है 5 लौंग। और 5 लौंग रखने के बाद बस आपको हमेशा की तरह एक गिलास में या छोटे से कलश में पानी रखिए। जो हमेशा कहती हूँ कि पानी आपको ज़रूर से रखना चाहिए, क्योंकि जो पानी जो होता है वह भी हमारी जो प्रार्थना करते हैं जो होती है, तो उससे हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो यह उपाय विवाह के लिए है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस उपाय को बड़े विश्वास के साथ करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी भी पूजा पाठ को जब हम करते हैं तो उसमें वस्तु से ज़्यादा हमारे मन का, हमारे सच्चे मन का, हमारी भावुकता का, यह सब देखते हैं ईश्वर, जब हमें उसी हिसाब से फल देते हैं। और तो इसीलिए आप अपने सच्चे मन से आस्था जगा के, हनुमान जी का उपाय है ये, और उनके निमित्त होके एकदम बिल्कुल सरलता से इस उपाय को सच्चे मन से करिएगा। अब आपको करना क्या है कि जब भी आप उपाय कर रहे हैं, जितने बजे भी आप उपाय कर रहे हैं, तो आपको अपने घर के मंदिर में ये 5 दीपक लेके बैठ जाने हैं, सरसों के तेल के दीपक, और एक कटोरी में 4 डली गुड़ की और 5 लौंग, और एक कलश में और गिलास में पानी लेके आप बैठ जाइए। सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, केवल और केवल एक दीपक। और बाकी जो 4 दीपक हैं उन्हें अभी नहीं जलाइएगा, उनको ऐसे ही एक प्लेट में आए, जितनी बड़ी प्लेट में वे 4 दीपक आए, तो उनको अपने घर के मंदिर में, आपके हनुमान जी की फ़ोटो होगी
राम दरबार की फ़ोटो होगी, उसमें हनुमान जी हैं, तो आप उस जो प्लेट में इन चारों दीपकों को करके अपने घर के आले में रख दीजिएगा। और उसके बाद जो कटोरी में 4 डली गुड़ की और 5 लौंग हैं, उनको अपने हाथ में उठा के और बस आप माताएं कर रही हैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करेंगी कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी देर हो रही है, जो भी बाधा है, जो भी कारण है, उन सब को समाप्त करके, रुकावटों को समाप्त करके, दोषों को समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो। हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा आप। और अब यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे विवाह में जो भी बाधा आ रही है, जो भी रुकावट आ रही है और जो भी कारण बन रहे हैं, चाहे वह दोष हों, चाहे वह कोई भी कारण हो, किसी का कुछ कराया हो, जो भी आपके मन में आ रही है, तो उन सब दोषों को समाप्त करके और हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न कराइए। ऐसा आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। और फिर यदि माताएं कर रही हैं तो जो जो 4 डली जो गुड़ की और 5 लौंग हैं, उनको उठा के आप हनुमान जी के सामने रख देंगी अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर क्योंकि नाम और गोत्र बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो उन्हें नाम गोत्र बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह तो बस ऐसे श्रद्धा भाव से भोग स्वरूप होगी है ये। और आप हनुमान जी के सामने उस कटोरी को रख देंगे। फिर आपको क्या करना है कि जो 5 लौंग हैं उसमें, तो एक तो जो आपके यहाँ दीपक जल रहा है उसमें आप 1 लौंग डाल दीजिए, और जो 4 दीपक और हैं तो 1-1 लौंग उन चारों दीपक में आप डाल दीजिए। कटोरी को आप वहीं रखी रहने दीजिए और उन चारों दीपकों को आप प्रज्वलित कर दीजिए हनुमान जी के सामने। इस प्रकार से आपके जो 4 दीपक ये और पहले से आपने जो एक जला के रखा है, तो वह 5 दीपक हनुमान जी के सामने प्रज्वलित हो जाएंगे। और उसके बाद बताऊंगी कि इन दीपकों का भी आपको क्या करना है। और बस दीपक प्रज्वलित करके तुरंत आप हाथ जोड़ के और एक मंत्र करिएगा, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, या जो दूसरा मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। मैं तो यही कहूँगी कि ओम श्री राम दूताय नमः जपिएगा। और क्योंकि जो इसमें राम जी का नाम आया है उससे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। अब आपने ये मंत्र बोल लिया, अब उसके बाद आपको उन दीपकों का क्या करना है, 4 डली गुड़ की का क्या करना है। तो सबसे पहले आप उन दीपकों को उसी प्लेट में रख के अपने खड़े हो जाइए और पहला दीपक आप अपनी किचन में रखिए और जो दूसरा दीपक है आप अपने किसी कमरे में रखिए और जो तीसरा दीपक है उसे भी कहीं अपने हिसाब से अपने घर, यदि आपका आंगन है, लॉबी है, आप अपने घर के हिसाब से बता रही हूँ, रखिएगा। और जो 4 नंबर का जो दीपक बाद में एक लास्ट दीपक बचेगा, तो आपको उस दीपक को अपने मेन दरवाजे पर रखना है। चाहे बाहर रखें, चाहे भीतर, चाहे दाएं, चाहे बाएं, कहीं भी रख दें जहाँ आपकी सुविधा लग रही हो, आपको ये लगे कि कोई देखे ना, कोई टोके ना, तो उसी हिसाब से आप उस दीपक को, आप फ्लैट में रहते हैं तो आप अंदर की तरफ रख दीजिए, आप बाहर रहते हैं बहुत देर से यदि कर रहे हैं इस उपाय को तो आप अंदर की तरफ रख दीजिए। इस प्रकार से आप इन सब दीपकों को रख दीजिए। और यदि आपका घर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मान लीजिए 1 कमरे का अगर यदि आपका छोटा है और यदि आपके पास एक आध दीपक बचता भी है, नहीं आप रख पा रहे हैं चारों दीपक, तो उस दीपक को फिर से भगवान के आले में रख दीजिएगा। जो 4 दीपकों में से नहीं अगर रख पा रहे हैं आप, तो दीपक 1 दीपक बचे, 2 दीपक बचे तो भगवान के आले में ही रख दीजिएगा। और जो कटोरी में जो गुड़ की डली है, अभी यदि आप बहुत जल्दी से कर रहे हैं, 8 बजे 9 बजे आपके घर में सब जग रहे हैं तो कोई बात नहीं तो उस कटोरी को भी ढक के रख दीजिएगा। और जब सुबह जो इंसान यह उपाय कर रहा है वह तो तभी प्रसाद रूप ग्रहण कर सकता है, लेकिन यदि जो सो रहे हैं, मान लीजिए बहुत देर से आप कर रहे हैं, तो सुबह के समय इन जो 4 डली हैं उनमें से 1 डली वह खाएगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है पूरी, और जो 3 डली बचेंगी उनको बांट के आप अपने घर के सदस्यों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से इस उपाय को करिए, देखिएगा उपाय के करते ही आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएगा और कोई ना कोई एक अच्छा रिश्ता जो ईश्वर ने आपके बच्चों के लिए बनाया होगा तो वह जरूर से जुड़ के ही रहेगा। बस फिर से कहूँगी कि करिएगा विश्वास के साथ। अब जो दूसरा उपाय है वह भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी तुलसी माता के क्यारी में एक दीपक जलाना है, गोल बत्ती का, देसी घी का,
और यदि आपको यह वीडियो जल्दी मिल गई है और आपने पत्ते तुलसी के तोड़ लिए हैं शाम तक दिन छिपने से पहले, तो आपको 5 पत्ते लेने हैं और पाँचों पत्तों पर आप जो रोली होती है उसको घोल के, क्योंकि मंगलवार है लाल रंग का वो है, तो आप 2 पत्ते वहीं तुलसी के उसमें रखिए और 3 पत्ते जाके अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने आप रख दीजिएगा बड़े श्रद्धानुसार। और वहाँ भी आप यही करिएगा कि हनुमान जी का ही क्योंकि ये उपाय है तो आप करिएगा, वहाँ भी यही बोलिएगा ओम श्री राम दूताय, ओम श्री राम दूताय। और बस तुलसी माता में 2 पत्ते छोड़िए और 3 पत्ते हनुमान जी के सामने आप रखिएगा। एक घी का दीपक तुलसी मैया में ज़रूर से जलाइएगा क्योंकि मंगलवार का दिन है। तो इस तरीके से आप करिए उपायों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। धन्यवाद।